हेलो बच्चों, सो द क्वेश्चन इज गिवन हाइड्रोजन peroxide in its reaction with KiO4 and NH2OH respectively is acting as a। देखो क्वेश्चन अपने को कह रहा है कि हाइड्रोजन peroxide जो है जिसका फॉर्मूला होता है H2O2, उसकी हमें रिएक्शन करानी है किसके साथ में? उसकी रिएक्शन करानी है हमें KiO4 के साथ में एक बार तो, और एक बार उसकी रिएक्शन करवानी है हमें NH2OH के साथ, राइट। और फिर अपने को पूछा है कि H2O2 जो है इस रिएक्शन में किसकी तरह बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा? ठीक है, तो हम पहले ये देखते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए जो अपने कॉन्सेप्ट काम में आएगा, जिसको अपन की कॉन्सेप्ट बोलते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का, वो देखो जरा इधर। की कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें जो दो अपने को स्पीसीज दी हुई हैं उन दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो किसकी तरह बिहेव कर रही है। KiO4 जो है उसमें आयोडीन जो है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी पॉसिबल नहीं है। सही बात है, तो ये जो है वो +7 से नीचे वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में ही जाएगा, इसका मतलब इसका रिडक्शन ही होगा। तो KiO4 जो है वो हमेशा एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, पहली बात। दूसरी बात, KiO4 पहले किसकी तरह बिहेव करेगा? ये बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और जो हमारा H2O2 है उसकी रिएक्शन करवाएंगे। अब देखो NH2OH जो है उसमें नाइट्रोजन जो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो अपने को चेक करना है। नाइट्रोजन जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर अपन x मान लेते हैं, हाइड्रोजन का +1 होता है, तो x + 3 - 2 = 0 है। इट मीन x जो है वो -1 में है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे -1 में है। और -1 से जब इसकी रिएक्शन अपन H2O2 से कराएंगे तो इसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा, तो ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे बिहेव करेगा। तो NH2OH जो है वो हमारे यहाँ पे क्या काम में आएगा? एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो कॉन्सेप्ट हमारे काम में आ रहा है वो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए KiO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि NH2OH क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम पर्टिकुलर 1 by 1 रिएक्शन करवाते हैं और फिर इसको चेक करते हैं। जैसे KiO4 जो है, फर्स्ट रिएक्शन की बात करता हूं मैं। KiO4 जो है उसकी रिएक्शन करा दो आप H2O2 के साथ। तो इस रिएक्शन के बारे में अपने को आइडिया होना चाहिए, तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। KiO4 + H2O2 जो है वो हमें देता है KiO3। एक स्पीसीज तो आएगी KiO3 और दूसरी स्पीसीज क्या आएगी? दूसरी स्पीसीज जो आएगी हमारे पास वो आएगी O2 और H2O। एक बन गया ऑक्सीजन O2 और एक बन जाएगा H2O। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने को वैसे रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरी है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप चेक करो कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में पोटेशियम आयोडीन 1 है और हाइड्रोजन 2 है। राइट हैंड साइड में भी पोटेशियम आयोडीन 1 है और हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन जो है वो लेफ्ट में 6 है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन राइट में जो है वो भी 3, 2, 5 and 1, 6 है। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ अपन जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। उसके बाद इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए देखो अपन मान लेते हैं पहला वाला जो है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आयोडीन की x है, पोटेशियम का अपने को पता है 1 है, आयोडीन की x मान ली, ऑक्सीजन की -2 होती है, तो 1 + x - 8 = 0 करेंगे तो यहां से +7 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, जो अपने को पहले से भी पता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अपन इसके लिए कैलकुलेशन नहीं करते हैं, अपने को इसका आइडिया है कि +7 में है यहाँ पे। और आयोडीन जो है वो KiO3 जो है उसमें किसमें? +5 में। चलो फिर भी मैं इसका एक तरीका बता देता हूँ कैसे करना है आपको। पोटेशियम जो है वो 1 होता है, +1। आयोडीन जो है उसको आप x मान लो, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट x है। और ऑक्सीजन जो होता है उसकी -2 होती है, बट 3 ऑक्सीजन है इसलिए ओवरऑल कितना हो गया? -6। इसको किसके बराबर पुट कर देंगे? 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो यहां से x जो आएगा वो आ जाएगा हमारा 6 - 1 दैट इज +5। इट मीन्स आयोडीन जो है वो +7 से कहाँ जा रहा है? आयोडीन जा रहा है +7 से +5 में। तो आप ये कह सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 KiO4 जो +7 से +5 में जा रहा है, इसका मतलब KiO4 जो उसका रिडक्शन हो रहा है। समझ में आई बात? KiO4 का क्या हो रहा है? रिडक्शन। और अगर किसी स्पीसीज का रिडक्शन होता है तो उसका रिडक्शन करता कौन है? जो दूसरी वाली रिएक्शन, जो दूसरी वाली स्पीसीज उसके साथ रिएक्शन कर रही है वो उसका रिडक्शन करती है। इट मीन्स H2O2 जो है
उसका इस रिएक्शन में काम क्या है, उसका इस रिएक्शन में काम है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आई बात? तो H2O2 जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है उसमें एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। इसी प्रकार हम इसको सेकंड वाले में चेक कर लेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले ये देखो H2O2 किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। इसको आप डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हो, दो ऑप्शन तो सीधे ही काट सकते हो आप, पहला ऑप्शन और या दूसरे ऑप्शन में कोई सी एक सही होगा, थर्ड और फोर्थ जो है वो दोनों गलत हो गए। अब देखो सेकंड इक्वेशन के थ्रू भी समझ लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन जो है वो ये कह रही है कि आप H2O2 की रिएक्शन कराओ NH2OH के साथ में। NH2OH जो है उसका नाम होता है हाइड्रोक्सिलामीन और ये एक टिपिकल रिड्यूसिंग एजेंट है। जब आप इसकी रिएक्शन NH2OH की रिएक्शन H2O2 के साथ कराओगे तो इससे हमारे पास एक तो बन जाएगी नाइट्रोजन गैस, इस रिएक्शन का अपने को आइडिया होना चाहिए ऑलरेडी पहले से, एक तो बन जाएगी नाइट्रोजन गैस और दूसरा जो है वो क्या बन जाएगा इसमें, दूसरा इसमें बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। तो नाइट्रोजन गैस प्लस वाटर मॉलिक्यूल। वैसे बैलेंस्ड रिएक्शन की जरूरी नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी अगर आप एक बार चेक करो तो इधर N2 आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में भी 2 नाइट्रोजन लगाने के लिए NH2OH के आगे 2 से मल्टीप्लाई कर लो। फिर हाइड्रोजन जो उसको एक बार चेक कर लो, या पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं, फिर 2 ऑक्सीजन H2O2 में 4 ऑक्सीजन हो गए, तो H2O जो है उसके आगे 4 लगा दो यहाँ पे। ठीक है, अब हाइड्रोजन देख लो, दोनों साइड 6 and 2 8 है लेफ्ट साइड में और 8 ही राइट साइड में, इट मींस रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब हमें इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मैं मान लेता हूँ नाइट्रोजन जो है उसकी एक्स है इस वाले कंपाउंड में, हाइड्रोजन की अपने को पता है +1 होती है, तो नाइट्रोजन की एक्स हो गई, 3 हाइड्रोजन है इसलिए इनकी होगी +3 और ऑक्सीजन जो है उसकी कितनी है, ऑक्सीजन आपको पता है कितनी है -2, तो x +3 -2 ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये चार्ज इसके ऊपर कोई है नहीं तो ये आ जाएगा 0। ठीक है ना, अब हम ये कह सकते हैं x जो है वो आप यहां से कैलकुलेट करो, x कितना आया, x आया हमारा -1, तो NH2OH जो है उसमें नाइट्रोजन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी -1 और इसी तरीके से हम प्रोडक्ट जो है उसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, तो उससे हमारे लिए आसान हो जाएगा। प्रोडक्ट जो वो नाइट्रोजन गैस है, न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -0। इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, नाइट्रोजन जो है वो -1 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, 0 में हो रहा है। इट मीन्स -1 से 0 में होने का मतलब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई, तो इसका क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो इसका ऑक्सीडेशन करने वाली स्पीसीज कौन सी है, और वो जो स्पीसीज है वो इसके साथ जो रिएक्शन कर रही है दैट इज H2O2। तो इसका ऑक्सीडेशन किया किसने, इसका ऑक्सीडेशन किया H2O2 ने, तो H2O2 जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे H2O2 बिहेव करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आई बात? तो सेकंड वाली जो रिएक्शन है उसमें H2O2 बिहेव कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, समझ गए। फर्स्ट वाली में किसकी तरह बिहेव कर रहा था, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। इसने यही पूछा है रेस्पेक्टिवली फर्स्ट और सेकंड में किसकी तरह बिहेव कर रहा है, तो आप ये बता सकते हो कि फर्स्ट में रिड्यूसिंग एजेंट हो गया और सेकंड जो उसमें क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आप इसको मैच करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है जिसमें क्या लिखा है, रेस्पेक्टिवली रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, तो हमारा फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, थैंक्स अ लॉट।